हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी दिनों पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दरअसल हमारा त्यौहार था, इस वजह से वीडियो में लेट हो गई। और उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आगामी 71वीं बीपीएससी को लेकर फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप भी अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करें। हम आइए देखते हैं उद्देशिका को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बन गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुबारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। इससे पूर्व गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में मूल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना। के मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है। तो यहाँ है प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 जनवरी 1950 को इतर द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर 26 जनवरी 1949 को इतर द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। इस तरह से PYQs हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उल्लिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है? उद्देशिका में। तो आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बताएंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक चल रही है। और उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं, मेरा रिवीजन हो रहा है, और आप लोगों की आंसर राइटिंग कहाँ तक जारी चल रही है आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़।